अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग करने वाले हैं स्टेप कटिंग, और इस स्टेप कटिंग में तकरीबन 3 कटिंग आएंगी, जिसमें स्टेप कटिंग, लेयर कटिंग और यू कटिंग। ठीक है, सबसे पहले जो है वो स्टेप के सेक्शन में आपको बताऊंगी कि स्टेप कटिंग जब आप लोग स्टार्टिंग करते हो तो उसके सेक्शन आपने जो करने हैं वो किस तरह से करने हैं। फर्स्ट जो क्राउन एरिया है उसको आपने सेपरेट कर लेना है। दोनों जो प्लकिंग के खम हैं उनसे लेने हैं मांग को। इस साइड से भी आपने प्लकिंग से जो प्लकिंग की नोक होती है जिसको हम लोग खम बोलते हैं, उस साइड से आपने बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन लेनी है, और दूसरी प्लकिंग से भी। तो इस तरह से आपने बैक साइड पे यू या वी की शेप बना लेनी है उस सेक्शन की। तो ये हमारा जो है ये क्राउन एरिया होगा। यहाँ से हम लोग सेक्शन को नीट करते हुए एक फर्स्ट स्टेप जो है इसको बनाएंगे, और नेक्स्ट फिर इसी तरह से हम साइडों पे सेक्शन करेंगे। हाफ हेड जो हमारा है, जो ऊपर वाला एरिया है, 3 सेक्शन ये हमारे ऊपर से आएंगे और 3 सेक्शन जो है हमारे बैक डाउन एरिया से आएंगे। टोटल स्टेप कटिंग के 6 सेक्शन होते हैं, और ये सेक्शन जो हैं ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इनको बहुत ख्याल से डीपली आप समझ के इन सेक्शन को बनाओ, और फिर आप जब कटिंग करोगे तो आपकी कटिंग जो है वो बहुत अच्छी और नीट बनती है। बाल जो हैं वो स्टूडेंट थी, बहुत ज़्यादा जो है वो बालों की कटिंग नहीं करवाना चाह रही थी, बट कुछ स्टूडेंट ने सीखना था और कुछ आप सबके लिए वीडियो बनानी थी। तो जो है वो डिटेल से जो है वो सेक्शन बना के सेक्शन की डिटेल में बता रही हूँ। बाकी कटिंग हमने बहुत लाइट सी की है। आप समझ लें कि 1/2 इंच के बराबर हमने जो हेयर कट किया, हाफ से ज़्यादा हमने हेयर को कट नहीं किया, 1/2 इंच। तो आप अगर किसी क्लाइंट की कटिंग करते हैं तो तकरीबन ये जो स्टेप कटिंग के स्टेप होते हैं इसमें, और जो बहुत नीट और बहुत ज़्यादा सेक्शन में बहुत अच्छे स्टेप बनते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो कटिंग आएगी उसमें आपको कम से कम 2 से 3 इंच बाल को कट करना होता है, फिर जाके वो स्टेप कटिंग बहुत अच्छी बनती है, उसके स्टेप बहुत अच्छे बनते हैं। तो चूँकि हमने सिर्फ एक टेक्निक सिखाने के लिए, एक टेक्निक के लिए हमने ये कटिंग की है। इस पे हम लोग जो बाल को कट करेंगे वो बहुत ज़्यादा कट नहीं करेंगे, तो आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको इस कटिंग की समझ आ जाती है तो इसके साथ साथ स्टेप कटिंग और भी बहुत सारे तरीके से होती है, बट इसका जो मेन स्टेप कटिंग का तरीका है, जो अनट्रेंड बच्चियां हैं, जो बिगनर है, उनके लिए ये बेस्ट है। आप लोग चूँकि बिल्कुल स्टार्टिंग से कोर्स कर रहे हो मेरे से, जो लोग मेरे चैनल के थ्रू सलोन का सीख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इजी वे से मेरी कोशिश होती है कि वो चीज़ें करूं, वो काम करूं, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना लगे। तो ये अगर आप सेक्शन एक दफ़ा समझ लेते हो और फिर सेक्शन से सेक्शन पकड़ते जाते हो बाल को, तो आप लोगों के लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, और आपकी कटिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो देखिए हमने अपने सेक्शन जो है वो कंप्लीट किए। 3 सेक्शन बैक से हैं और 3 ही सेक्शन फ्रंट से हैं। ठीक है, इस तरह उनको आप पिन अप कर लें पहले सेक्शन को। सबसे जो ऊपर मेन हमारा सेक्शन है वो क्राउन एरिया का सेक्शन है, फर्स्ट वाला। उसके बाद हमारे जो हैं वो सेकंड पे 2 एंड 3, और फिर 4, 5 एंड 6, ये हमारे 6 सेक्शन बने हैं। बाल हैवी हों फिर भी आपने 6 सेक्शन बनाने हैं, और अगर आपके बाल लाइट वेट हैं तो फिर भी आप कोशिश करें कि अपने 6 सेक्शन कंप्लीट करें। इसमें जो हमारा बैक है वो हमारी लेंथ होती है, बैक हमने जो है वो लेंथ करनी है, और जो ये मिड वाला सेक्शन है इसको आप जितना चाहें मर्ज़ी आप कट कर लें। ये जितना भी शॉर्ट होगा, जितने ज़्यादा इसके स्टेप बनेंगे उतनी स्टेप कटिंग खूबसूरत होगी। और जो फ्रंट का एरिया है इसको आप अगर फ्रंट पे फोरहेड पे रखते हैं तो हाफ आप फोरहेड पे रख के कट कर लें, जो कि आप अपने या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करें। और जो बैक का है वो आप उसके ऊपर रखें, जैसे एक लेंथ आपने ली लॉन्ग है, फिर उसके ऊपर शॉर्ट, फिर उसके ऊपर शॉर्ट, इस तरह से।
और जब आप कॉम करें तो देखें कॉम आपने बिल्कुल जो है वो तिरछी करनी है, आपने कॉम सीधी नहीं करनी। ये अभी जो है ये हमारी बेस है जो कि लेंथ है। अभी हम उसको देख रहे हैं कि हम हमारे बालों की जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी है और हमने इसको कितना कट करना है। और ये जो हम लोग बाल को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ये हम लोग कितने डिग्री पे अपने बाल को रखना चाह रहे हैं। अगर आप बिल्कुल नीचे डाउन रखते हैं तो वो बिल्कुल 0 डिग्री है। जैसे जैसे बाल के सेक्शन को स्टेप को आप ऊपर उठाते जाते हैं वो 1 2 3 4 5 7 8 9 और फिर बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर को बाल को खड़ा करते हैं तो वो आपका 10 का लेवल है। ये यहाँ पे रखेंगे तो 0 लेवल है ये, ठीक है। और यहाँ पे 0 लेवल पे रख के आप यू कटिंग कर सकते हैं। 2 3 लेवल पे यहाँ पे रखेंगे तो आप इसको डीपली वी कटिंग करेंगे। यहाँ पे आप रखते हैं तो आपका लेयर कट बहुत अच्छा होता है। और ये बिल्कुल इस तरह बाल को स्ट्रेट सीधा रखते हैं तो ये आपकी स्टेप कटिंग आ जाती है। तो बहुत डिटेल से आप लोगों को बता रही हूँ, काइंडली इन बातों को जो है पहले समझ लीजिएगा और फिर जो है वो आप अपनी कटिंग पे भी गौर कीजिएगा। ये अभी हम लोग जो सेक्शन ले रहे हैं हमने इसको बिल्कुल 1/2 इंच कट करना है, ज़्यादा कट नहीं करना, ठीक है। ये जो है ये लेवल हैं, आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जहाँ पे भी बाल को रखना चाह रहे हैं उस लेवल पे रख के आप उसको कट करेंगे। अभी हम जो है इसको जो 9 और 10 डिग्री पे जो है वो हम लोग स्टेप को रखेंगे और बाल को जब कॉम करेंगे देखिए ऐसे तिरछा कॉम करेंगे, इधर से भी और इधर से भी, फिंगर के अंदर बाल को इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट आप बाल को खड़ा कर दें और बिल्कुल ऊपर की तरफ आप बाल को लेके जाएं। कॉम करते करते आप इस तरह सेक्शन को फिंगर में टच करें और इस बाल को सेक्शन को आप बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर को ले जाएं। ऊपर को बिल्कुल स्टेप आपने टाइट करके अपनी फिंगर की मदद से खींच के रखना है। खींच के रखते हुए जो है वो आपने फिर उसको डाउन लेके आना है तो आप उसको डाउन कर ले। ऊपर रख के आप कट करना चाह रही हैं तो ऊपर रख के आप कट कर लें, ठीक है। ये देखें ये हमने बाल को पकड़ लिया। यहाँ रख के करना चाह रही हैं तो यहाँ रख के भी कर सकती हैं, बट वो फिर बाल आपके ऊपर गिरेगा। तो आप यहाँ से जो है इसकी कटिंग हम लोग अगर करते हैं तो ये हमारी डीप स्टेप कटिंग है, बट हमने इसको बिल्कुल 1 इंच 1/2 इंच के बराबर हमने ये देखें कट करना है। तो इसलिए हमने सेक्शन को ज़ोर से पकड़ा, नीचे को डाउन एरिया में ला के उसको हमने बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कट कर दिया, ठीक है। जब आप उसको ऊपर लेके जाते हो कॉम करते हुए और बिल्कुल स्ट्रेट कट करते हो और फिर आप जब उसको डाउन लेके आते हो छोड़ते हो तो ये आपको मैं दिखाती हूँ कि आप जैसे ही उसको छोड़ोगे तो वो आपके स्टेप जो हैं वो खुद ब खुद बन जाएंगे। नेक्स्ट कटिंग जो है वो मैं आपको यहाँ से भी जो हम लोग कट करते हैं वो भी इंशाल्लाह सिखाऊंगी कि आप लोग यहाँ से बालों को अगर स्टेप कट करना चाहें तो वो आप कैसे कर सकते हैं। अभी देखिए हमने बाल को सीधा किया, स्ट्रेट किया और बिल्कुल जो है उसको इक्वल कर दिया, ठीक है। अब इक्वल करने के बाद जब आप बाल को छोड़ते हैं तो वो खुद ब खुद जो है वो बाल ऊपर नीचे वो देखें आपका स्टेप जो है ये 1 2 3 ये स्टेप आपके बन गए, ठीक है। आपने कटिंग बिल्कुल सीधी की और बिल्कुल 1/2 इंच पे रख के की, बट उसका जो स्टेप है वो आपको नज़र आ रहा होगा। अभी बाल चूँकि थोड़ा सा वो फूला हुआ बाल था, ब्लो ड्राई के बाद सेटिंग जब होती है तो बालों की कटिंग तभी नज़र आती है कि हम लोगों ने जो कटिंग की वो कैसी हुई। तो इसी तरह से आपने जो है अपने सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप उठाते जाना है, ऊपर की जानब इसको रखते हुए आपने कट कर देना है। बाल को ऊपर रख के कट करें या आप बाल को ज़ोर से टाइट से फिंगर में जो है वो पकड़ के रखें और फिर डाउन करते हुए आप उसको बिल्कुल सीधा कट करेंगे। तो ये इस तरह जब आप छोड़ते हैं ये देखें ये आपकी स्टेप कटिंग इस तरह ऊपर नीचे हो जाती है। जी, तो ये आपने जो है इन दोनों सेक्शन को फिर एक साथ मिला लेना है। मिला के तो आपने दोबारा से इनको एक हाथ में एक जगह पे रखते हुए आपने दोबारा से इनको थोड़ा सा ऐसे लाइट सा नीट करना है, बहुत ज़्यादा कट नहीं करना। कॉम का जो तरीका है वो सेम ऐसे ही है, दोनों साइडों से बालों को
खींचना है, फिंगर में बिल्कुल स्ट्रेट करना है और लाइट सा जोन सा उनको इक्वल करने के लिए आपने अगर हल्की सी कोई नोक निकली उसको आपने सिर्फ सेट कर देना है। मिड वाला जो सेक्शन है वो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो कट कर सकते हैं। आप उसको ज़्यादा शॉर्ट करना चाहें तो आप ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं, नॉर्मल रखना चाहें तो नॉर्मल। अगर आप इसी को बिल्कुल मिड में से रखते हुए और ज़्यादा डीप कट करते हैं तो ये आपकी स्टेप कटिंग में कैप कटिंग भी हो जाती है, जिसको हम लोग स्टेप कैप कटिंग भी बोलते हैं। तो ये आप इस तरीके से भी कर सकती हैं। सबसे पहले हमने जो हमें बेस चाहिए थी उसकी लेंथ जितनी हमने रखनी थी उसके अकॉर्डिंग हमने दोनों स्टेप की जो है वो कटिंग की। उसके बाद हमने जो मिड वाला सेक्शन था जो कि 3 सेक्शन हाफ एरिए से हमने लिया था, अब हम उसको कट कर रहे हैं और वो भी सेम वैसे ही है, बिल्कुल लाइट सा। ये देखें जी, बिल्कुल लाइट सा हमने ये कट किया। जो हमने पहला सेक्शन कट किया था उसकी निस्बत इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा कट करेंगे, बट इतना ज़्यादा नहीं किया। आप इसको थोड़ा ज़्यादा अगर रखते हुए करते हैं तो आपकी कटिंग इससे भी ज़्यादा खूबसूरत आएगी, क्योंकि बच्ची को परमिशन नहीं थी और वो कटिंग नहीं करवाना चाह रही थी, बट उसकी जो है वीडियो के लिए और बाकी स्टूडेंट को गाइड करने के लिए, सिखाने के लिए हमने उसको ज़बरदस्ती बिठा लिया कि बिल्कुल भी बाल कट नहीं करेंगे 1 इंच से ज़्यादा। तो इस वजह से उसको हम ज़्यादा जो है वो डीप कट नहीं कर सके। नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट कटिंग है वो भी हमारी स्टेप कटिंग होगी और वो थोड़ी डीप में हम लोग करेंगे कट। उसकी वीडियो जो है वो बना चुकी हूँ, बट उसकी जो है वो सेटिंग उसकी रह गई अभी। तो इंशाल्लाह जैसे टाइम असल में नहीं मिल रहा, टाइम जैसे जैसे मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो जो आप लोगों के लिए वीडियो है उसको मैं रिकॉर्ड करूँ, सेटिंग करूँ। तो बस जैसे उसका भी टाइम मिलता है, ये जो है मैंने कल अपलोड करनी थी बट नहीं कर सकी ये वीडियो, उसके लिए माज़रत। और अभी जो है इसको मैं आज अपलोड कर रही हूँ इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट हमारी कटिंग की वीडियो है वो मेरे पास वीडियो बनी हुई है, बट सिर्फ उसकी सेटिंग और अपलोडिंग का प्रोसीजर रह गया। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ जो है वो जल्दी कोशिश करूँगी कि अपलोड कर दूँ। सेकंड देखें जी, 3 स्टेप हमने कंप्लीट किए। तो अब जो फ्रंट के हमारे 3 सेक्शन थे अब हम लोग उस पे जाएंगे। उनमें हम लोग साइडें पहले कवर करेंगे। साइडों के जो सेक्शन हैं वो हम लोग ले रहे हैं जो हम लोगों ने कान के ऊपर बनाए थे। ये देखें इस तरह से बिल्कुल हमने थोड़ा थोड़ा कट किया, बट बहुत अच्छा जो है उसमें स्टेप वॉल्यूम आ गया बाल में। बाल असल में ऑलरेडी फूला हुआ वेवी बाल है, तो कटिंग की कुछ इतनी ख़ास समझ नहीं आ रही थी। बट मकसद जो था वो बालों को कट करना नहीं था, मकसद आप लोगों के साथ टेक्निक शेयर करना था, आप लोगों को बताना, आप लोगों को समझाना था, गाइड करना था। जो बिगनर स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ अटैच हैं, जुड़ी हुई हैं और वो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाह रही हैं, तो उनके लिए स्पेशल ये वीडियो बनाई गई है। तो आप लोग इस मेथड को अपने माइंड में रखते हुए, इस टेक्निक को फॉलो करते हुए कटिंग ज़रूर कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपकी कटिंग कैसी हुई। ये हमारे जो हैं वो फ्रंट के भी दोनों सेक्शन इसी तरह से कंप्लीट हुए। और अभी हमारा जो फर्स्ट क्राउन एरिया वो रह गया, तो वो भी हम लोग जो है उसको वो भी कट करते हैं। और वो हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे देखते हैं कि अगर तो क्लाइंट शॉर्ट करने के मूड में है तो सारा सेक्शन इकट्ठा ले लेंगे, बट अगर नहीं तो फिर हम जो हाफ जो फ्रंट का एरिया है उसको थोड़ा सा हमने जो है वो आगे को छोड़ते हुए बैक से, चूँकि हमने थोड़ा सा और डीप कट करना था, तो फ्रंट अगर हम लोग साथ मिला लेते हैं तो फिर वो डीप कट सारी कटिंग में ज़्यादा बाल कट हो जाते, जो कि स्टूडेंट नहीं करवाना चाह रही थी। तो इस वजह से हमने इसको एक ही सेक्शन है बट इसको हमने डिवाइड किया 2 स्टेप में
और 2 स्टेप में डिवाइड करने के बाद हम इसको कट कर रहे हैं, जो कि बैक पे हमने थोड़ा सा ज़्यादा कट करना है। देखिए आपने जो पहला स्टेप कट कर लिया उसका छोटा सा एक वो लिट लेके उसके साथ आपने रख लेनी है हर सेक्शन के साथ। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे ये सेक्शन रखा, ये लिट रखी, और जहाँ पे वो मेरे सेक्शन आ गया, वो स्टेप आ गया जो हमने पहले कट कर लिया, उसके बराबर रखते हुए इसको कट करना है। तो आप लोगों ने भी सेम इसी तरह से जब आप पहला सेक्शन ले रहे हो तो जैसे जैसे आप आगे सेक्शन को ओपन करते जाते हो तो आप उसको जो है वो एक गाइडलाइन के तौर पे अपने साथ साथ रखते जाओगे, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारी जो है वो स्टेप कटिंग स्टेप बाय स्टेप हो गई। और अभी जो है ये फ्रंट का एरिया जो है वो चूँकि चाह रही थी बच्ची के बहुत ज़्यादा फील ना हो, पता ना चले कि मेरी जो कटिंग हुई है, तो इस वजह से उसको हमने थोड़ा सा सेपरेट करते हुए जो कट किया। बट जो लुक देनी थी एक कटिंग की वो हमने बहुत लाइट सी दी, डीपली नहीं दी। ये देखें जी, ये हमारा फ्रंट का सेक्शन है जो हमने अभी कवर किया। तो इस तरह से अगर आप स्टेप को देखते हैं तो बड़े अच्छे स्टेप बन गए, बड़ी अच्छी जो है इसकी स्टेप बाय स्टेप कटिंग हुई, और बड़े अच्छे स्टेप सेक्शन नज़र आ रहे थे। बट फिर भी जो बाल वेवी था, फूला हुआ बाल था, तो ब्लो ड्राई के बाद इसको जो है वो ठीक समझ आनी थी कि ब्लो ड्राई के बाद सेक्शन की आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है कि आपने जो स्टेप कटिंग की है वो कैसी हुई है। ये हमारा जो देखें 1 2 3 एंड 4, ये स्टेप बाय स्टेप हमारे स्टेप जो हैं वो उन पता चल रहे हैं। बहुत लाइट सी कटिंग की, बट आप इसको जो है बाद में हाफ मांग निकालेंगे हाफ हेड की, और इसको लाइट सा नेट करते हुए आप जो है इसको लेयर का टच देंगे फ्रंट पे रखते। स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया है कि ये एक कटिंग के अंदर 3 कटिंग आ जाती हैं, तो आपने भी इसी तरह से करना है। उसको पहले आप स्टेप करेंगे, जो कि 6 स्टेप थे हमारे, सेक्शन हमने डिवाइड किए थे। वो कटिंग करने के बाद फिर हम लोगों ने उसको दोबारा से ओपन किया, शावर किया, और फिर हम उसको जो है वो लेयर का टच दे रहे हैं। तो ये भी हम जो फर्स्ट का हमारा स्टेप था, इसको हम लोग इस तरह से पकड़ते हुए पहले आपस में जो है दोनों स्टेप को, दोनों साइडों को इक्वल करेंगे, ताकि फ्रंट की जो हमारी लुक है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट और इक्वल आए। तो इसको आप इस तरह से रखते हुए जितना ज़्यादा ऊपर को रखेंगे उतना वो ज़्यादा डीप कट होगा, और जितना उसको डाउन रखेंगे उतने कम स्टेप बनेंगे। तो अभी हमने इसको थोड़ा सा डाउन रखना था। बिल्कुल स्ट्रेट कट कर दिया यहाँ से हमने, और साइडों पे जो है उसको उसी स्टेप को गाइडलाइन के तौर पे यूज़ करते हुए साथ साथ रखते जाएंगे, और अपनी फिंगर और हमारी जो कॉम है उसको तिरछा रखते हुए इस तरह से तिरछा करेंगे। और जो वो हमारा फर्स्ट वाला सेक्शन था उसके ऊपर बिल्कुल नोक के ऊपर सीज़र को लेके जाएंगे, यहाँ हम नोक से पकड़ेंगे, और जो हमारा वो सेक्शन जो हमने फर्स्ट लिया है ये देखें, उसकी बिल्कुल नोक के ऊपर हमने उसको कट किया। तो ये हमारी लेयर कटिंग है, ठीक है। अगर आप सिर्फ लेयर कटिंग करना चाहें तो आप इसी मेथड से सारी कर सकते हैं। फुल हेड आप दरमियान में से मांग निकालें और अपने बालों को हाफ हाफ डिवाइड करें। हाफ डिवाइड करने के बाद आप उसको इसी मेथड के साथ जो है वो कंप्लीट करेंगे अपनी कटिंग को, जैसे अभी मैंने फर्स्ट स्टेप किया। ये देखिए, हम दोबारा हम जो सेकंड हमने कट किया था उसकी गाइडलाइन को फिंगर में रखते हुए दोबारा से उसी स्टेप को फोल्ड करेंगे, और उसके जो कट है नोक सीज़र की उसकी नोक के साथ बिल्कुल मिला देंगे।
तो ये जब इसको हम छोड़ते हैं तो ये देखें बड़ा अच्छा वो स्टेप और लेयर का टच आ रहा है। हाफ जो एरिया है इस साइड का उसको इस साइड पे रखते हुए कट करेंगे, और जो हाफ उस साइड का एरिया उसको उस साइड पे रखते हुए कट करेंगे। ये आपकी सीज़र की जो नोक है वो बिल्कुल आपके फर्स्ट स्टेप पे आनी चाहिए। जहाँ पे आपने पहला स्टेप कट किया है नोक पे रखते हुए आप उसी के बिल्कुल पास अपनी सीज़र को लेके जाएंगे। और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है एकदम से कि हमने बहुत शॉर्ट रखने हैं, तो आप जो उनकी डिमांड है उसके मुताबिक बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं लें, क्योंकि ये तकरीबन स्टेप कटिंग में 3 कटिंग आ जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा हाफ इंच करते भी आप बाल को कट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बाल जो है वो कट हो जाते हैं। ठीक है, हमने बहुत कोशिश की कि जो स्टूडेंट थी इसके बाल ज़्यादा कट ना हो, बट फिर भी उसको शेप देने के लिए, आपको गाइड करने के लिए उसको जो है वो कटिंग जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो हो गई। बट फिर भी कोशिश थी हमारी कि हम लोग इनको थोड़ा सा लॉन्ग रखें। ये जो टेक्निक हमने उस साइड पे ली है सेम वही इधर है। कोम का आपने देख लेना है कि कोम आपकी तिरछी आनी चाहिए, कोम आपकी स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। तिरछी कोम को रखते हुए आप उसको कोम के अंदर से भी कट कर सकते हैं। इस तरह से आप कोम को बाहर ना निकालें और उसको बिल्कुल आप ऊपर की तरफ ले जाएं। अगर आपसे बिल्कुल फिंगर में हैंडल नहीं हो रहा, और अगर आप फिंगर में हैंडल कर सकते हैं तो आप फिंगर में रखते हुए भी उसको हैंडल कर सकते हैं, तो आप उसको उसी तरह से कट करें, नीचे से लें और ऊपर जो उसकी नोक है वहाँ पे लाते हुए उसको कट कर दें। बहुत सेम वही मेथड है जो हमने एक साइड पे किया, और वही टेक्निक यूज़ करते हुए दूसरी साइड भी हमने कवर की, और अभी बिल्कुल दोनों साइडों को जो है वो बैक पे लेके आए हैं। बालों को बैक पे ला के बिल्कुल स्ट्रेट जो दरमियान है सर का वहाँ से हम बैक पे कॉम करेंगे और फ्रंट को साइडों पे करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो आपने अपनी, अगर आप यू कटिंग सिर्फ करना चाहें तो वो भी आप इसी टेक्निक से कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इसको लाइट सा यू कटिंग का टच देने वाली हूँ, तो अगर आप सिर्फ यू कटिंग करना चाह रही हैं तो वो आप इसी तरीके से आप कॉम करेंगे हेयर को, दरमियान में से मांग निकालते हुए साइडों पे बाल रखें, और जो सर का जो मिड है वहाँ से आप बिल्कुल बालों को बैक पे कॉम करते हुए स्ट्रेट कमर के साथ लगाएं, और बालों के जो दरमियान है वहाँ से आपने इसको लेना है। हेड आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, वो बिल्कुल भी डाउन या उसको मूव ना करे क्लाइंट। बेहतर है कि आप जो है क्लाइंट को जो है वो 1 सेकंड के लिए खड़ा करें, ताकि उसको जो है वो नीट लुक दें और वो कॉम जो है वो स्ट्रेट आए। बिल्कुल दरमियान आपने लेना है हेयर का, और थोड़ी थोड़ी सी आपने जो नोक है उसको तराशते हुए एक साइड पे, और फिर दरमियान में से आपने दोबारा सीज़र को लेना है, और उसी तरह से आप दूसरी साइड पे जाएंगे। तो ये आप लोग इस टेक्निक को यूज़ करते हुए जो है वो अपनी यू कटिंग लेते हैं। अगर आप वी करना चाह रहे हैं तो वो आपका डीप कट होगा, तो वो इतना इतना जो आपका हेयर है वो डीप कटिंग होगा और वो आपको वी शेप देगा।
तो उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह जो आज की हमारी वीडियो है आपको ये पसंद आई होगी। और एक और बात कि एप्रन जो बच्चियाँ लगा रही थी उन्होंने बिल्कुल एप्रन को फ्रंट पे रख के लगाया, जबकि आप जब बड़ी कटिंग कर रहे हैं लेयर में स्टेप में तो आप फ्रंट पे रखते हुए एप्रन को लगाएं। और अगर आप बच्चों की कटिंग कर रहे हैं तो वो आप बैक पे रखते हुए लगाएंगे, क्योंकि बच्चों की कटिंग बैक पे होती है और बैक पे आपको एप्रन की सारे की ज़रूरत होती है। और जो फ्रंट होता है वहाँ पे हमने बिल्कुल सामने फेस के बिल्कुल सामने। अल्लाह हाफिज़।